हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास फर्स्ट में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और इस परिवार को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। तो आज की रीडिंग के बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। हालांकि मैं अभी सीख रही हूँ तो सब कुछ नया नया है मेरे लिए भी, तो मैं भी वहीं डिस्कवर कर रही हूँ चलिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ जाकर क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज की जो रीडिंग है हमारी, वो है सजेस्टेड है। किसी ने मुझे कमेंट्स में बताया था कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो वो टॉपिक था 1 ईयर फ्रॉम नाउ। तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ, तो इसके लिए ये टाइमलेस होगी, क्योंकि हमारी एनर्जी होती है ना, जो हम जिस एनर्जी में होते हैं उसके साथ हम किस तरीके से उसे आगे ले जाते हैं, है ना। हमारी जर्नी जो होती है ना हमारी, उसमें हम किस तरीके से उसे उसे आगे ले जाते हैं, क्या उसमें हम चेंजेस करते हैं या क्या पाते हैं उसमें, वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी आपकी जो राइट नाउ बनी हुई है, उसके हिसाब से आप आगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ कैसे होंगे, 1 साल के बाद आप कहाँ होंगे। ठीक है, तो यही चीज़ हम देखने वाले हैं। तो ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप उस सिचुएशन में होगे तब आपसे ये रेजोनेट होगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपके सामने ये वीडियो आता है तो उस वक्त आप उसी एनर्जी में होंगे, और उसके बाद आपको वो सारी चीज़ें करनी होती है, क्योंकि एनर्जी होती है ना, तो हमें एनर्जी शिफ्ट करनी होती है। हमारी जो एनर्जी होती है उससे हमें बेहतर बनाना होता है। तभी हम पाना चाहते हैं ना, ग्रोथ हमारी लाइफ में, या सक्सेस पाना चाहते हैं, या कोई कोई भी चीज़ डिस्कवर करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कर पाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी एनर्जी होगी जिसे आपको क्लेम करना है, आपको अपनी लाइफ में लाना है, ताकि आप उसे और भी अपनी लाइफ में ग्रोथ देख सकें। ठीक है, तो यही चीज़ होगी। तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप कहाँ होंगे। ठीक है, तो चलिए, उसके लिए मैंने दो ऑप्शंस रखे हैं। जो है फर्स्ट है बैलेंस। आपको अगर ये कार्ड पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं आप। ठीक है, और अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है, ये है पाइल नंबर 2, तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं आप। आपको मैं दोनों ही कार्ड एक साथ दिखा दूँ। आपको जो भी कार्ड पसंद आता है उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। इस कार्ड के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं, पोज करके सही से देख लीजिए कि हाँ, आपको कौन सी पिक्चर अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो वो पाइल आपकी है। तो चलिए, और फिर से हमारा वही वाला कन्फ्यूज़न आपको लगता है कि मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है, या कुछ इसमें से ये पसंद आया, कुछ इसमें से ये पसंद आया, ये ऐसा कुछ भी है, तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पे, क्योंकि कुछ ना कुछ मैसेजेस दोनों ही पाइल्स में आपके लिए होंगे। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे मैसेजेस होंगे। तो जो भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपसे रेजोनेट होते हैं उसे लीजिए, और बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, वो है बैलेंस। तो मुझे इस कार्ड से ये लग रहा है कि जैसे आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हो। कोई, किसी के लिए ये रिश्ते हो सकते हैं, किसी की हेल्थ हो सकती है, किसी के लिए कोई जॉब, मतलब कि सभी जगह
सभी एरिया में आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हो। जो पास्ट में आपको लगता था कि कुछ ठीक नहीं है, उसे आप सही करना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए आगे कार्ड से क्या आता है हम देखते हैं आपके लिए। तो पहले हम एनर्जी ओरेकल से देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, तो करंट एनर्जी आपकी देखेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू एंजल। हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है? थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए 2 कार्ड्स तो निकल कर आ गए हैं। अरे 3, ओह माय गॉड, इतने सारे। ओके, कोई नहीं, चलिए यही इसे ही ले लेते हैं। सभी कार्ड्स आपकी जो मैंने इस कार्ड से बोला कि सभी एरिया में आप बैलेंस चाहते हो, वही है आपके लिए। तो देखिए, फर्स्ट है यिंग एंड यांग। अपनी लाइफ में ये बैलेंस देखना, यही चीज़ है कि आप खुद की एनर्जी जो होती है ना, 2 नंबर होता है जो बैलेंस को भी बताता है। एंजल माइकल का आपको प्रोटेक्शन भी चाहिए। अपनी खुद की जो फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी होती है ना, सभी लोगों में ये होती है। हमारी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी होती है, वो बैलेंस नहीं होती है। उसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि जहाँ जो जितने एफ़र्ट्स हमें करने होते, वहाँ हम उतने एफ़र्ट्स नहीं कर पाते। जब हमारी खुद की अंदर की जो होती है ना एनर्जी, वो बैलेंस नहीं होती है, तो इसी की वजह से रिश्ते भी खराब होते हैं। आपके सभी एरिया में, सभी एरिया में आपको ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ जो चीज़ करनी होती है वहाँ वो आप कर नहीं पाते हो, या एफ़र्ट्स भी करते हो तो कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं एफ़र्ट्स, और कभी कभी कम होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो जाती हैं। जैसे आप रिश्तों में बहुत ज़्यादा दे देते हो, तब भी प्रॉब्लम्स होती है ना। कभी हम हमारे पार्टनर को और ज़्यादा प्यार कर देते हैं ना तब भी प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि वो उनका फ़ायदा उठाते। ये किसी पर्टिकुलर के लिए भी सॉरी, ये मैसेज सिर्फ मैं उदाहरण के तौर पे बोल रही हूँ, ये किसी के लिए नहीं है मैसेज। लेकिन इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम किसी किसी को भी ज़्यादा दे देते ना, तो वो भी हमें नुकसान करता होता है। जैसे बहुत ज़्यादा भी हमें बेनिफिट्स नहीं हो मिलते उससे, और कम करने से भी बेनिफिट्स नहीं मिलते। ठीक है, तो आपकी लाइफ में यही आपकी राइट नाउ ये प्रॉब्लम्स है कि आपकी खुद की मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी करंट एनर्जी है। रेस्ट एंड रेजुनेशन, ये भी 2 नंबर होता है। तो आपकी आपकी बॉडी भी सही से काम नहीं कर रही है। जो अलाइनमेंट में होना चाहिए ना कि हमारी सोच, हम जो सोचते हैं ना उसी तरीके से हमें एक्शन लेने होते, तो वो आप नहीं कर पाते हो। सोचते बहुत ज़्यादा हो, लेकिन सही से जब एक्शन लेने की बारी आती है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, चाहे आप करो या कोई और कोई कर ले, लेकिन उसकी वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि आप सही से एफ़र्ट्स नहीं कर पाते हो, या जितने भी एफ़र्ट्स करते हो उसका बेनिफिट्स आपको मिलता नहीं है। तो हेल्थ भी किसी की यहाँ प्रॉब्लम्स है, हेल्थ में भी। मैजिशियन एंड द मिरर, ये यहाँ भी आप देख सकते हो, ये दोनों ही एनर्जी से वो बैलेंस में नहीं है। ये 8 नंबर का कार्ड होता है जो एक लूप को बताता है ना। एनर्जी जो इन्फिनिट सिंबल होता है ना, ये इसके सिर के ऊपर है ना। तो एक लूप में आप फंस जाते हो, कुछ भी कितने भी एफर्ट्स कर लो आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। यही प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जहाँ इमोशनल होना होता है वहाँ आप प्रैक्टिकल हो जाते हो, और प्रैक्टिकल जहाँ होना आता है वहाँ आप इमोशनल हो जाते हो। यही प्रॉब्लम्स है।
सही जगह सही काम नहीं कर पाते हो, यही चीज़ है। सभी कार्ड्स अपने आप निकले थे, मैंने एक भी कार्ड्स नहीं निकाला, और वही एनर्जी है आपकी। और इसी की वजह से आपका हार्ट ब्रेक होता है, बार बार आपको हर्ट होता है किसी भी जगह, कि मुझे तो जो चाहिए वो मुझे मिलता नहीं है, यूनिवर्स मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, हर बार वही होता है। तो आप सपोर्ट भी चाहते हो, रिश्ते भी अच्छे बनाना चाहते हो, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको मिलती नहीं हैं, और उसी की वजह से आपका हार्ट ब्रेक होता है बार बार। तो चलिए आगे हम टैरो से देखते हैं कि आपकी जो करंट एनर्जी है उसमें आप कौन से एफर्ट्स कर सकते हैं जिससे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो पाए, और 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपको क्या मिल सकता है। ठीक है, चलिए। पाइल नंबर 1 के लिए 1 ईयर फ्रॉम नाउ वो कहाँ होंगे, उनको क्या एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जैसे कोई वरी बहुत कर रहा है, चिंताएं बहुत है किसी को, बहुत सोच रहे कि ये कर लूँ तो ये मिल जाए। ओ माय गॉड, ओके, थैंक यू सो मच। आपके कार्ड्स अपने आप फोल्ड हो रहे, जैसे आप, आपके सवाल बहुत हैं और आपको ये लगता है कि मुझे कहीं से जवाब मिल जाए, तो इसकी वजह से कोई जैसे स्क्रीन टाइम बहुत है किसी का, और बहुत सारे एफर्ट्स आप कर रहे हो इस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता। 6 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड आपका, ठीक है। होप बना के बैठे हो डियर, द स्टार, 5 ऑफ वॉन्ड्स, आर्ग्यूमेंट्स, डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। मैं जगह बना लूँ ज़रा, तो क्योंकि कार्ड्स आपके सभी आए हैं तो मुझे यही लेने थे। आपकी एनर्जी इस तरीके से है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप कि आपको कार्ड्स दिखाई देते होंगे। ओके, चलिए। तो डियर, यहाँ आपकी लाइफ में आपको जो एक्शन लेने हैं ना, वो पहला तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आपकी मेन एनर्जी होगी रीबर्थ की। आप जो चाहते हो ना अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना, वो आप कर पाओगे डियर। क्योंकि यहाँ भी ये 9 नंबर होता है ना, हार्ट ब्रेक जो होता है ना, तभी हम नया कुछ सीखते, जो हमारी ज़रूरतें होती है ना, उसे से कोई नई चीज़ डिस्कवर होती है। आप इतिहास में देख सकते हो, जो जो भी चीज़ें हम अभी राइट नाउ रिसर्च करके जो हमें मिलती है ना, वो रिसर्च तभी होता है जब हमारी ज़रूरतें होती है उस चीज़ को पाने की, है ना। तभी हम उस पर रिसर्च करते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो किस तरीके से मैं ये करूँ, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आपको अपनी लाइफ में एक होप बना के रखनी है पहले तो, कि हाँ, क्योंकि जो होप होती है ना, उसी की वजह से हमें आगे रास्ते मिलते हैं। जब हम निराश हो जाते हैं ना किसी चीज़ को करने से, तो हम आगे स्टेप नहीं ले पाते। लेकिन अगर आप एक होप बना के रखते हो ना कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे इस परिस्थिति से, इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो आपको वो रास्ते दिखते हैं, आप एक्शन लेने के लिए रेडी होते हो डियर। और मुझे यहाँ यही लग रहा है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप वो जो चीज़ आपको चाहिए ना, जो ग्रोथ, जो रिश्ते आपको सही करने हैं, जो अपने आप को बैलेंस में लाना है, अपनी लाइफ को बैलेंस में लाना है, वो आप कर पाओगे डियर। क्योंकि आप आगे स्टैंड लेने वाले हो, अपना खुद का स्टैंड। जो लोग आपको पीछे खींचते हैं ना, उनसे आप समझ रहे हो कि ये लोग मुझे पीछे खींच रहे हैं, मेरी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, तो उनसे आप निकलने वाले हो, उस उन लोगों से दूरियां बना के रखने वाले हो आगे। और आपको यही कहा भी जा रहा है कि आपको यही चीज़ करनी है,
जो भी चीज़ें आपने पकड़ के रखी है ना कि मुझे यही चीज़ चाहिए, वो छोड़ के आपको सरेंडर करना है। पहली तो ये आपको करना है, क्योंकि जब आप सरेंडर कर देते हो ना डियर, तभी आप अपनी लाइफ में सही से काम कर पाओगे, बैलेंस बना पाओगे। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं ना कि मुझे ये मेरे रिश्ते चाहिए, मेरे सोलमेट चाहिए, या मुझे एक स्टेबल लाइफ चाहिए, तो उसके लिए हम सरेंडर कर देते हैं। तभी वो रास्ते खुलते, क्योंकि हम अपने अपने तरफ से जो एफर्ट्स करते हैं वो करके थक जाते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तब हम यूनिवर्स को प्रेयर करते हैं कि हाँ यूनिवर्स मुझे वो रास्ते दिखाए, क्योंकि आपके लिए सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन उस वक्त आपका ध्यान नहीं होता, क्योंकि आपने एक चीज़ को पकड़ के रखा है कि मुझे यही चीज़ चाहिए। अगर क्योंकि आप बिग पिक्चर नहीं देख पाते हो। हम जो ये रीडिंग कर रहे हैं ना, ये 1 ईयर फ्रॉम नाउ है। जैसे एक गोल हमने सेट किया कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ हम क्या होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हम देख सकते हैं, लेकिन आगे रास्ते में क्या क्या आएगी, तकलीफ़ें क्या होगी, मुसीबतें क्या होगी, कौन सी मुझे खुशियाँ मिलेगी, वो सारी चीज़ आप नहीं देख सकते हो उसमें। लेकिन वो रास्ते में जो भी आता है, जब हम सरेंडर करते हैं ना, तो वो समझ लेते हैं कि हाँ मेरे रास्ते में जो भी आएगा मुझे उस गोल तक जाना है, लेकिन जो भी आएगा उसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उस सिचुएशन से निकलने के लिए मुझे रास्ते दिखाए जाएंगे, उस चीज़ पर, उस यूनिवर्स पर, उस रास्ते पर मैं बिलीव करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ। जब हम सरेंडर करते हैं तब वही चीज़ होती है। और जब आप किसी चीज़ पर ट्रस्ट करते हो ना, कहीं भी, तभी आपको वो रास्ते मिलते हैं आगे। तो आपको अपनी लाइफ में जो बैलेंस चाहिए ना, वो इक्वल गिव एंड टेक होगा डियर। जो पैसों के मामले में है या दिल के मामले हैं, कहीं भी। लेकिन उसके लिए आपको अपने एफर्ट्स करने होंगे। ये नहीं कि सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि आपको बैठे रहना है, जो भी होगा यूनिवर्स कर देंगे। नहीं, इस तरीके से नहीं होता। सरेंडर का मतलब होता है कि एक होप बना के रखना कि हाँ मेरा यूनिवर्स, मेरा भगवान मेरे साथ है। मुझे जो काम करना है वो कर्म मुझे करना है, उसका उसके फल जो भी मैं जो काम करूँगा उसके हिसाब से मुझे वो फल मिलेंगे, और मैं अपना 100% देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से कोई समझ रहा है कि हाँ मुझे इस तरीके से काम करना है, तो इसीलिए आप अब अपनी जो इर्द गिर्द के जो लोग है ना आपके, क्योंकि ये डेथ कार्ड के साथ आया है, तो जो नेगेटिव लोग हैं आपके इर्द गिर्द, उनकी बातों से आपको निकलना है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, और इसकी वजह से आप सही से एफर्ट्स नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट होता है। उसकी वजह से आपकी बॉडी रेडी नहीं होती वो काम करने के लिए। आप थक जाते हो सारा दिन काम करते, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से मैं थक जाता हूँ, मैं आगे एफर्ट्स नहीं क्यों कर पाता हूँ। तो वही चीज़ आप समझ पाओगे आगे, कि आपको जो इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, वो आपको ड्रामा में लाते हैं। सॉरी, मेरा थॉट चक्र ब्लॉक हो रहा है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि किसी को ये प्रॉब्लम्स भी है। अपनी बात सच पुरवार करना, जैसे उसके लिए कोई एक मुझे यहाँ ये लग रहा है कि कोई जो नेगेटिव लोग हैं उनसे आर्ग्यूमेंट्स बहुत करते हैं, क्योंकि जब आप आर्ग्यूमेंट में फंसते हो ना, तो उनकी एनर्जी को आप अपने अंदर लेते हो, सामने वाले पर्सन की एनर्जी में। उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, और उसी की वजह से आपको ये एनर्जी ड्रेन होती है। यही मुझे दिख रहा है। तो आपको उनकी एनर्जी से अपनी फ्रीक्वेंसी ऊपर उठानी है। अगर ये बोलता है तो बोलने दो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी एनर्जी ख़राब नहीं करनी। मैंने जो बीके शिवानी दीदी होती है उनकी मैं वीडियोस ज़्यादा सुनती हूँ, तो उन्होंने बोला था उसमें कि जब हम किसी आर्ग्यूमेंट से हम निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सही रास्ता है कि जो सामने वाला पर्सन है ना, अगर आपसे आर्ग्यूमेंट्स करता है या कोई भी प्रॉब्लम्स आपको उनसे होती है, तो ये सोचो कि वो बीमार है। क्योंकि जब हम कोई बीमार व्यक्ति होते हैं ना, तो उनकी हेल्प करने जाते हैं। अगर कोई चिढ़ जाता है ना,
जैसे हमारे एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि जैसे कोई बीमार होता है तो उसकी हम हेल्प करने जाते हैं ना कभी, तो वो चिढ़ जाता है ना, तो हमें उस पर गुस्सा नहीं आता। हम जानते हैं कि वो बीमार है और बीमारी में वो चीज़ होना सही है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो उसी की वजह से हमें उस पर गुस्सा नहीं आता और ना ही उसके साथ हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स वाली एनर्जी है ना, उससे बचने के लिए आपको वही करना है। सामने वाला पर्सन जो भी आपको आर्ग्यूमेंट से खींचता है ना, उसे इस तरीके से देखिए कि वो बीमार है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो उसकी तरफ हीलिंग भेजिए कि हाँ, वीक नहीं कर रहे, हमारा सुरक्षा कवच बना रहे भगवान। जिस भी भगवान को आप मानते हो उस वक्त उस भगवान को याद कीजिए और अपना सुरक्षा कवच बनाने के लिए प्रेयर कीजिए। ये आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा, ताकि आप ड्रेन ना हो जाओ, क्योंकि उसकी वजह से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है और सही से आप काम नहीं कर पाते हो। तो अपने आप को मिरर कीजिए पहले तो, कि हाँ, मुझे क्या करना है, मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं। दूसरों में कमियां ढूंढने से यही आर्ग्यूमेंट्स वाली एनर्जी में फंसते हो आप, और यहीं पकड़ के बैठते हो कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। वही चीज़ हो जाती है फिर। और ये दोनों ही एनर्जी से आपको जब आप निकल जाओगे ना कि हाँ, ये मैं नहीं हूँ, मुझे इस एनर्जी से निकलना है, तब आप ये दोनों एनर्जी में जाओगे। और इस एनर्जी में जाते क्योंकि आप होप बना पाओगे कि हाँ, मैं सही हूँ, नहीं हूँ, ये मुझे किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे, आप अपने भगवान पर भरोसा कर पाओगे, जो यूनिवर्स होते हैं ना, तो आप खुद पर भी भरोसा कर पाओगे और आपके काम सही से बनेंगे और आप तब इन दोनों एनर्जी में आओगे। इक्वल गिव एंड टेक होगा, जो बैलेंस आपकी लाइफ में आपको चाहिए ना वो मिलेगा। और जो स्टैंड आपको लेना है जिस वक्त, वो सही से आप बोल पाओगे। जो थॉट चक्र आपका सही नहीं है ना, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, और किसी का यहाँ मणिपुर चक्र भी अनबैलेंस है, जिसकी वजह से उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा। ये दोनों ही कार्ड्स इस एनर्जी में आप टैपिंग कर पाओगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ। लेकिन इसके लिए आपको ये गाइडेंस दी गई है कि रीबर्थ कीजिए, अपने आप को रीजनरेट कीजिए। मुझे किस एनर्जी में टैपिंग करनी है, तो उसके लिए मुझे किस एनर्जी के साथ काम करना है, ये समझ रहा है यहाँ कोई? तो ये एनर्जी आपके लिए बनी हुई है, आपको इस एनर्जी में टैपिंग करनी है, तभी आप जो चाहते हो ना बैलेंस अपनी लाइफ में, अपने रिश्तों में, तो वो सारी चीज़ें आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है हम देखते हैं। एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके लिए दोनों कार्ड्स आना चाहते हैं। चलिए, आस्क पहले ही मैंने बोला कि आपको प्रेयर करनी है, अपना सुरक्षा कवच बनाइए, अपनी ऑरा को शील्ड कीजिए। जब तक आपकी ऑरा में कोई नेगेटिव लोग आ जाते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी, उसकी वजह से आप ड्रेन हो जाते हो और अपनी सही से एफर्ट्स नहीं कर पाते हो। अपनी एनर्जी को बैलेंस बनाने के लिए आपको एंजल माइकल को भी आप प्रेयर कर सकते हो, क्योंकि ये भी मास्टर नंबर है एंजल माइकल का, है ना। तो आप बहुत करीब हो डियर इस एनर्जी से निकलने के लिए। जो हार्ट ब्रेक होता है, जो हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, हमारे वर्क प्लेस पर हमें कुछ सही सक्सेस नहीं मिलती, वो सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ के आगे निकल सकते हो। 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप रीबर्थ आपकी हो सकती है। इस एनर्जी तक आपको पहुंचना है, तो इसके लिए आपको प्रेयर लगेगी। तो जितनी हो सके उतने आप अपने भगवान से, जिस भी भगवान में आप मानते हो ना, उस पर ट्रस्ट करना सीखिए, प्रेयर करते रहिए, क्योंकि प्रेयर ही वो माध्यम होता है जिससे हम अपने उस हायर जो वाइब्रेशन होती है, जो हमारे भगवान होते हैं ना, हायर एनर्जी हमारी, उस एनर्जी के साथ आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो प्रेयर करते रहिए। परफेक्ट टाइम, देखिए अभी मैंने बोला आपको कि बहुत करीब हो आप इस एनर्जी को पाने के लिए, तो यही परफेक्ट टाइम है आपके लिए डियर। निकलो वहाँ उस एनर्जी से जो आपको ड्रेन करती रहती है, आपकी हेल्थ ख़राब करती है, आपके रिश्ते ख़राब करती है।
है ना। तो इसके लिए कोई म्यूज़िक मेडिटेशन भी आप कर सकते हो। अच्छे, मुझे यहाँ ये भी सुनाई दे रहा है कि जैसे पुराने गाने किसी को सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी आप कर सकते हो। ऐसे गाने जो आपको मोटिवेट करें। एक होता है ना कि जो हमारे दुःख को और बढ़ाते हैं। अगर कोई पर्सन आपको छोड़ के गया है या उनके साथ आपके रिश्ते खराब हुए, तो आपको वो दुःख भरे गाने नहीं सुनने हैं, लेकिन एनर्जेटिक गाने जो आपको पीस में ला सकें, उस तरीके के गाने आप सुन सकते हो। ठीक है, तो यही आपके लिए है गाइडेंस। तो आपको ये गाइडेंस, ये एनर्जी क्लेम करनी है। ठीक है, अपनी लाइफ में लानी है, तभी आप 1 ईयर फ्रॉम नाउ में अपने आप को रीजनरेट कर पाओगे। बैलेंस आपकी लाइफ में आपको दिखेगा। ठीक है, तो चलिए, पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपकी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि जैसे कोई अपनी लाइफ में खुशियों को ढूंढ रहा है। बहुत दर्द आपने झेला है डियर, तो उसका जो एक चाबी होती है ना, वो चाबी ढूंढ रहे जैसे कोई, कि मुझे सक्सेस चाहिए तो कहाँ से मिलेगी, मेरे रिश्ते अच्छे करने हैं, मुझे एक प्यार वाली फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करनी है, तो सोलमेट भी कोई ढूंढ रहा है। चलिए, आपके लिए कार्ड से क्या आता है हम देखते हैं पहले। तो सबसे पहले हम एनर्जी ओरेकल से देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंजल चैम्यूअल, थर्ड थर्ड चक्र आपका, तो मणिपुर चक्र आपका यहाँ है। हम पहले सारे कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद रीड करते हैं। गॉडेस ऑफ द मून, वाओ। तो स्पिरिचुअल जर्नी में कोई डिस्कवर करना चाहता है, जैसे कोई गिफ्ट्स ओपन करना चाहता है, ये मुझे सुनाई दे रहा है। फील करना चाहता है, जैसे कोई ये भगवान की एनर्जी को फील करना चाहता है। ऑल टाइप अप, 5 नंबर। एक और कार्ड ले लेते हैं। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। देखिए, आपकी रीडिंग में तो आर्कएंजल माइकल आ गए, और फर्स्ट रीडिंग में 22 नंबर था, एंजल माइकल का नंबर। तो चलिए, आपकी जो करंट एनर्जी है वो है कि आपके अंदर एक डर है, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि मैं सही से काम नहीं कर पाता हूँ, या अपने आप को आपने इस तरीके से बांध के रखा है। आपको जो डाउनलोड्स होते हैं ना, जो मैसेजेस होते हैं, वो आप सुन नहीं पाते हो। अपने इर्द गिर्द आपकी पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुए, उनको आपने पकड़ के रखा है डियर, और उसी की वजह से आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी, जो हमारे 3D वर्ल्ड में होता है ना, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमें चाहिए, उनकी भी कमी है। भगवान के आशीर्वाद जैसे आपको मिल नहीं रहे हैं। राइट नाउ आपकी यही सिचुएशन है। कॉन्फिडेंस भी किसी का लो हो गया है। सब जैसे कोई ढूंढ रहा है ना। डिस्कवरी इसीलिए आपने चूज़ किया है कि मुझे ये मिल जाए। जो सोलमेट मैंने बोला था कि सोलमेट की कोई शादी के लिए भी देख रहा है, तो ये शादी आपकी खुद की भी हो सकती है, या आपके बच्चों की, या किसी जिसके लिए भी आप देख रहे हो। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। और जैसे किसी का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है। सभी जगह आपको जैसे फेलियर का सामना करना पड़ता है। अभी राइट नाउ आप
जहाँ भी आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आप कहीं भी कुछ भी हिला नहीं सकते हो, ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप बंद के रह गए हो, कोई भी काम करने भी जाओ तो उसमें रिजल्ट नहीं दिखते हैं, इमोशनली आपको बार बार हर्ट होता है। पास्ट में ये एनर्जी आपकी थी, उसकी वजह से आपकी एनर्जी ये है कि अभी आपको डर लग रहा है। कोई भी काम करने जाए तो कहीं गलत हो गया, कोई जज करेगा, ये सारी चीज़ें आप देख सोचते हो। कोई क्या बोलेगा, मैं अगर ये इस तरीके से करता हूँ। मुझे यहाँ ये भी सुनाई दे रहा है कि जैसे कोई शादी करना चाहता है लेकिन उनके रिलीजियंस अलग है, तो वो भी प्रॉब्लम्स आपकी लग रही है यहाँ। तो करंट एनर्जी में यही है आपकी कि कॉन्फिडेंस आपका लो है, आप सही से अपनी बात रख नहीं पाते हो, और उसी की वजह से जैसे भगवान को भी कोई कोस रहा है। लेकिन आपकी एनर्जी में डियर ये मुझे दिख रहा है कि भगवान आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। उस ब्लेसिंग को आप ढूंढ रहे हो ना, वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन आप अभी राइट नाउ वो ब्लेसिंग ढूंढ रहे हो कि हाँ मुझे, जब हम ब्लेस होते हैं ना तो हमारी लाइफ में खुशियाँ होती है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो हमें चाहिए ना वो सारी चीज़ें होती है। उसी से जैसे कोई खुशी ढूंढ रहा है, एक जैसे कोई मिरेकल हो जाए और मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, ये कोई यहाँ चाहता है। चलिए, आपके लिए क्या 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपको क्या करने की ज़रूरत है और क्या आ रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे टैरो से। फाइल नंबर 2, उनके लिए क्या एनर्जी शिफ्ट हो रही है, उनको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। थैंक यू एंजल, थैंक यू थैंक यू। किसी को मुझे यहाँ ये लग रहा है कि एसिडिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम है। ईर्ष्या जलन किसी को है उसी की वजह से ये चीज़ें हो रही है, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि ये इसकी वजह क्या है। शैडो वर्क जिसे करने की ज़रूरत है, जैसे मुझे ये लग रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। 10 ऑफ वॉन्ड्स ढूंढ रहे हो कोई, है ना क्योंकि पास्ट में आपने बहुत सारे फेलियर्स को फेस किया है। फेलियर्स हो सकते हैं, या आपको जो ढूंढना था ना वो आपके रास्ते में आप ढूंढ नहीं पाए हो, इसीलिए आपको ये ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे लिए तो कुछ होता ही नहीं। जैसे कोई कोई ऐसा किसी को फील भी होता है, ये सभी के लिए मैसेज नहीं है, जिससे रेजोनेट होता है वही इस मैसेज को ले, कि जैसे सब कुछ छोड़ के चला जाए। ये चीज़ें, ये लोग मुझे सर्व ही नहीं करते, मुझे इन सारी चीज़ों को छोड़ के चला जाना है, ये किसी की फीलिंग्स है। न्यू बिगनिंग्स, द फूल। तो डियर 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपकी न्यू बिगनिंग्स तो होने वाली है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, जैसे मैंने पहले ही बोला कि कोई जैसे छोड़ के जाना चाहता है ना, वही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये दोनों ही कार्ड्स आपके आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ठीक है, हम इन दोनों को ही ले लेते हैं, क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल्स है जो मेरे लिए सन कार्ड होता है ना। और ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में ये खुशियाँ आने वाली, कम्युनिकेशन होने वाला है, क्योंकि किसी से जैसे आप बात करना ही नहीं चाहते हो, डर है ना, डर की वजह से आप बोल नहीं पाते हो कि कोई लोग मुझे क्या जज करेंगे। मैंने पहले इन सारे कार्ड से बोला था, 8 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स।
चलिए इसे हम यहीं रख लेते हैं। तो डियर, यहाँ मुझे ये लग रहा है आपके लिए कि आप एक रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपने जो अब तक जो चीज़ें गंवाई हैं, जो भी जहाँ भी आपको सक्सेस नहीं मिली है, तो आपकी लाइफ में 1 ईयर फ्रॉम नाउ वो चीज़ें शुरू होगी। आप उससे कर पाओगे, क्योंकि ये 10 नंबर 10 ऑफ वांड्स होता है ना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ घर वापसी होती है। उस खुशियों की तरफ आप बढ़ने वाले हो। ये फायरी एनर्जी आपको दी जाएगी, आप जनरेट कर पाओगे वो सारी एनर्जी को। पास्ट को पीछे छोड़ के, जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है या जहाँ भी आपको सक्सेस नहीं मिली थी, वो सारी गलतियाँ जो आपने की या दूसरों ने की, तो वो आप उनमें से सीख रहे हो कि हाँ, मेरी कहाँ गलती थी, मुझे उस वक्त क्या करना था। तो वो समझ रहा है, जैसे कोई अवेयरनेस किसी की बढ़ रही है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं, वो शायद, मुझे यहाँ ये मैसेज हो रहा है कि मेडिटेशन करते हैं ना, तो उनसे बैठा नहीं जा रहा है, तो वो अब राइट नाउ कर पाएंगे। किसी को यहाँ योगा भी ज्वाइन करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो एक एनर्जी होनी चाहिए ना हमें, वो एनर्जी आपको फील होगी। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में वो फील होना सबके लिए मायने रखता है, कि सबको फील होता है, मुझे तो फील नहीं हो रहा है ना। तो वो जो एक आपकी थॉट प्रोसेस थी ना, कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, तो वो किस वजह से नहीं हो रहा है, वो आप यहाँ डिस्कवर कर रहे हो, आप ढूंढ रहे हो उस चाबी को। क्योंकि ये वो चाबी है आपके पास्ट की एनर्जी। वो यहाँ कोई देख रहा है, समझ रहा है। क्योंकि मैंने जो पास्ट में गलतियाँ की थी, उससे मुझे क्या सीखना है। मैंने जो अब तक की जो लाइफ मेरी थी, उसमें मैंने क्या क्या गलतियाँ की, किन लोगों के साथ मैंने किस तरीके से बिहेव किया, या किन लोगों ने मेरे साथ किस तरीके से बिहेव किया। तो किस एनर्जी से मुझे जुड़ना है और किस एनर्जी से मुझे कट ऑफ करना है, ये कोई यहाँ समझ रहा है। और इसी की वजह से, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है डियर। ये जो लोग हमें जज करते हैं ना, उससे आप डर रहे हो। जैसे मैंने पहले ही बोला था, इन करंट एनर्जी में आपका वही था कि लोगों की तरफ से आपको बहुत हर्ट होता था। लोग जो बोलते थे ना, उसके इफ़ेक्ट आप पर बहुत पड़ते थे, और उसी की वजह से आप सही से काम नहीं कर पाते थे। लेकिन अब आपकी अवेयरनेस बढ़ने वाली है, आप अपनी गलतियों से आगे सीखने वाले हो, पास्ट को पीछे छोड़ के आगे उस रोशनी की तरफ बढ़ने वाले हो आप। सॉरी अगर आवाज़ें आती हैं तो, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये लग रहा है कि जैसे कोई सोच समझ के आगे बढ़ रहा है। क्योंकि ये डेक है ना, उसमें ये क्वीन जो होती है, उसने अपनी स्वॉर्ड्स को नीचे रखी हुई है, और वो सही से समझ रहे, इसके लिए इससे गाइडेंस मिल रही है ना। ये आप इस एनर्जी में टैपिंग करने वाले हो आगे, और इसीलिए कोई अपनी पास्ट की गलतियों से सीख रहा है, अवेयर हो रहा है। जैसे कोई आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आगे आने वाली हैं, आप जो चाहते हो ना, सोलमेट। मुझे यहाँ 4 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी मिल रही है जैसे। तो कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे आपकी, जो मैंने पहले ही बोला कि आपकी लाइफ में आपकी शादी के लिए कोई देख रहा है, तो उसमें आपके जो मम्मी पापा है या कोई भी रिलेशंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही, तो उनके सामने आप अपने आप को रखने वाले हो। ये भी मुझे लग रहा है किसी के लिए, ये किसी पर्टिकुलर के लिए मैसेज है। तो आप वो बीज बोने वाले हो कि हाँ, मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है, वो समझ के वो बीज बोने वाले हो, जिसके फल आपको आगे जाके मिलेंगे। लेकिन 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप वो बीज बोने वाले हो, जिसके लिए आप उसे उसे नर्चर करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तब जब आप नर्चर करोगे ना उस चीज़ को, उस पौधे को, तभी वो आपको ग्रोथ दिखाई देगी।
और वो होता है आपका पहले तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए आपको। तो वो सारी चीज़ों में आप पेशेंस रख के आगे बढ़ने वाले हो। एक होता है ना कि जल्दबाजी बहुत करते हैं ना कोई, तो उसमें हमें समझ में आता है कि हाँ मुझे किस तरीके से काम करना है, तो ये जल्दबाजी नहीं चलेगी आपकी। तो उसी चीज़ को आप पीछे छोड़ रहे हो। और जो नई शुरुआत हो रही है ना आपकी जर्नी की, उसमें आप अवेयर रह के पीछे जो भी गलतियाँ की है उससे सीख के, उस लेसन को सीख के आप आगे बढ़ रहे हो और अवेयर हो रहे हो। ये पर्सन है ना, जैसे ये लंबी रेस का घोड़ा होता है मेरे लिए हमेशा ये कार्ड। उस रोशनी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। कम्युनिकेशन यहाँ हो रहा है अपने खुद के साथ भी, और दूसरों के साथ किस तरीके से हमें बात करनी वो कोई समझ रहा है यहाँ। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एंजल कार्ड से कि आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए हमें 2 ही कार्ड्स चाहिए। हैव अ कॉन्फिडेंस एंड डे ड्रीम। तो मैंने यही आपको बोला कि जो आपके सपने हैं ना, उसे पूरा करने के लिए आपको खुद को ही कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है डियर। उस सपने को छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है उस सपने को, लेकिन उसे पूरा करने के लिए मैंने पास में क्या गलती की थी, उस सपने को मैं किस वजह से पूरा नहीं कर पाया, तो वो समझ के कोई अवेयर हो रहा है और उसके साथ वो आगे बढ़ रहा है। उस गलतियों को दोहरा नहीं रहा है, लेकिन आगे बढ़ रहे हो आप, उस पास्ट को छोड़ के अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ो। ये जो दोनों ही कार्ड्स हैं ना आपकी, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, इसे आप क्लेम कर रहे हो आगे। 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपकी रूट्स को आप मजबूत कर रहे हो ताकि आपको वो सक्सेस मिले, है ना। कम्युनिकेशन सही से कर रहे हो और उसमें आपके यूनिवर्स, एंजल आपको सपोर्ट करेंगे डियर। एंजल माइकल को आप प्रेयर कर सकते हो, एंजल चैमुअल को आप प्रेयर कर सकते हो कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाए। ठीक है, एंजल माइकल को भी प्रेयर करिए ताकि आपकी एनर्जी आपको वो चाबी ढूंढने में हेल्प करे। तो अपने सपने को छोड़िए मत डियर, जो भी सपना है उसके लिए आगे बढ़िए कि हाँ मेरा ये सपना है तो उसे पूरा करना है, तो किस तरीके से मैं कर सकूँ, है ना। उस चाबी को आपको ढूंढना है और वही चाबी है उस, क्योंकि कम्युनिकेशन कीजिए, वो चाबी होगी आपकी। और अपने आप पर फेथ रखिए, अपने सपनों पर विश्वास कीजिए कि ये सपने मेरे हैं, मुझे इसे पूरे करने हैं, तो ये जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो यहीं आप आगे ये चाबी डिस्कवर कर रहे हो अपनी लाइफ की, अपनी जर्नी की। तो पाइल नंबर 2, ये थी रीडिंग आपकी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ इस एनर्जी को, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।